हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कार शौकीन्स की एक नई वीडियो में। तो मैं बात करने वाला हूँ इस MID के कुछ फीचर्स के बारे में। कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि इस कार का जो डोर है वो ऑटोमेटिक लॉक अनलॉक नहीं होता है। चला कर आते हैं, कार को बंद करते हैं, इग्निशन ऑफ करने के बाद में मैनुअली अनलॉक करना पड़ता है। तो जो फीचर्स हैं वो फीचर्स अवेलेबल हैं इसकी इस MID में। तो आप देख रहे हैं जैसे MID में एक यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है और एक इस साइड में है। तो ये जो बटन है ये सिर्फ और सिर्फ पुश होता है, इसको हम इधर उधर राइट या लेफ्ट टर्न नहीं कर सकते हैं। तो इस पुश से जो डिफरेंसेस आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं, इसका ट्रिप मीटर चेंज करता है और ओडोमीटर रीडिंग दिखाता है हमारी कार की, टोटल कार हमारी कितना ड्राइव हो चुकी है। और जो दूसरी है वो डिटेल्स हमारी इस वाली बटन में है। जैसे ये जो बटन आप देख रहे हैं इसको हम राइट या लेफ्ट टर्न कर सकते हैं। तो सिंपल इसको अगर हम टर्न करेंगे तो ये इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए है। लाइट को हमको ऑन करना पड़ेगा तब हम इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अप या डाउन जो भी हम चाहें वो कर सकते हैं। और अगर इसकी लाइट्स ऑफ है तो इसकी सेटिंग ऑफ रहती है। अब जैसे मैं इसको एक बार प्रेस करता हूँ, सिंगल प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले में कई सारे मीटर्स होते हैं जो हमको टोटल दिखाते हैं। ये वॉच आती है और ये मोशन है फ्रंट रियर टायर्स का, टॉर्क एंड पावर, एक्सेलरेटर, ब्रेक। ये आप देख सकते हैं इंजन और मोटर और बैटरी, ये हाइब्रिड सिस्टम वाला डिटेल है। यहाँ पर आप जब कार चलाएंगे तो अलग अलग डिफरेंट एनिमेशंस आते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कब बैटरी आपके मोटर को पावर दे रही है, जिसके मोटर जो है बैटरी और इंजन दोनों की हेल्प से घूमता है, तब ये जो कार है वो फ्यूल सेव करती है। तो वो चीज़ देख सकते हैं। और इसको अगर थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके रखें तो एक मेन्यू ओपन होता है। ये देख सकते हैं आप मेन्यू, यहाँ पर डिस्टेंस यूनिट आता है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये किलोमीटर और माइल्स, मतलब किस यूनिट में आप डिस्टेंस देखना चाहते हैं अपने MID में। सेकंड, फ्यूल इकोनॉमी, तो ये किलोमीटर पर लीटर में शो करेगा या लीटर पर 100 किलोमीटर में शो करेगा या MPG में शो करेगा, UK का यूनिट है। और उसके अलावा फिर थर्ड आता है लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज सेट करने के लिए ये फ्यूल रीसेट का ऑप्शन एक अवेलेबल होता है। आप कार अपनी रिफ्यूल कराते हैं तो रिफ्यूल कराने पर आपका फ्यूल रीसेट कैसे होना चाहिए, आफ्टर रिफ्यूल पे रीसेट होना चाहिए या सिर्फ ट्रिप ए रीसेट होनी चाहिए या मैनुअली रीसेट करना है। तो मैंने इसको ट्रिप ए पे कर रखा है, तो ये फ्यूल रीसेट ट्रिप ए को करता है सिर्फ। सेकेंड थिंग, टेम्परेचर दिया हुआ है, आप डिग्री सेल्सियस में देखना चाहते हैं या फ़ारेनहाइट में देखना चाहते हैं। उसके बाद में ये सेट सेंसर्स हैं, ये कार के सेंसर्स हैं, नॉर्मल मोड, ट्रेलर मोड। उसके बाद में ये डोर अनलॉक का ऑप्शन आता है, तो जिसकी मैं बात कर रहा था, जो प्रॉब्लम आती है वो यहीं पर है। इसको आप क्लिक करते हैं, उसके बाद में इसमें 4 ऑप्शंस हैं। डोर अनलॉक, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो ये ऑल डोर्स है या ड्राइवर डोर है। इसका मतलब ये है कार को जब हम अपने रिमोट से अनलॉक करेंगे या फिर जो डोर पे सेंसर लगा हुआ है उससे अगर अनलॉक करेंगे तो उसके फर्स्ट क्लिक में सिर्फ ड्राइवर डोर ओपन होगा। अगर हम ड्राइवर डोर को क्लिक करते हैं तो और दोबारा उसको फिर प्रेस करेंगे तो सारे डोर्स ओपन होंगे। बट अगर हम इसको ऑल डोर्स पे करेंगे तो एक साथ में चारों डोर्स ओपन हो जाएंगे। तो मैंने इसको ऑल डोर्स पे सेट किया हुआ है। देन ऑटो लॉक, मैनुअल लॉक या स्पीड सिंक्रो, इसका मतलब ये है कि गाड़ी में कुछ सेटिंग रहती है कि मतलब 10 या 20 की स्पीड हो जाए तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाने चाहिए, या फिर इसको आप मैनुअल में रखना चाहते हैं, मतलब आप अपने आप लॉक करेंगे, ऑटोमेटिकली लॉक नहीं होगा। थर्ड है इसमें ऑटो अनलॉक। ऑटो अनलॉक आप देख सकते हैं ये भी वही है, सिंक्रो ऑफ और IG ऑफ सिंक। तो मतलब ऑटो अनलॉक आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं। ये बेसिकली नॉर्मल साथ में जब गाड़ी आप लेके आते हैं तो ऑफ रहता है, जिसकी वजह से ये मैनुअली अनलॉक करना पड़ता है हमको। IG ऑफ बोले तो इग्निशन ऑफ है, जैसे ही आप कार को पार्क करेंगे, पार्क करके जैसे आप इग्निशन बंद करते हैं डोर्स ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने IG सिंक पे लगा रखा है, तो मेरे को ये प्रॉब्लम होनी बंद हो गई है। जैसे ही मैं जाके कार को खड़ी करता हूँ, ब्रेक लेके इग्निशन ऑफ करूँगा, सारे डोर्स ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे, तो मुझे मैनुअली अनलॉक नहीं करने पड़ते हैं। उसके बाद ये अलार्म है, तो जो अलार्म है हमारा डोर लॉक अनलॉक करने पर जो बीप आती है वो आपकी आए या ना आए, ये उसकी सेटिंग के लिए है, तो ये आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद में ये लाइट्स का है, तो ये फुट लाइट्स और लेन चेंज लाइट, लाइट सिंक्रो, डोर सिंक्रो, ये तो वही है फुट लाइट्स का। उसके बाद में हम लेन चेंज पे आते हैं अगर, तो ये आप देख सकते हैं लेन चेंज बेसिकली क्या होता है ना, जैसे ये जो इंडिकेटर आप देख रहे हैं इधर साइड में, इसको मैं सिंगल प्रेस करूँ, हल्का सा प्रेस करके छोड़ा तो ये 3 बार ब्लिंक होके बंद हो जाएगा। ये लेन चेंज का होता है, और इसको अगर मैं ऑफ कर दूं तो ये वर्क नहीं करेगा। जैसे लेट्स ट्राई दिस, इसको मैंने ऑफ कर दिया, अब मैं इसको सिंगल प्रेस करूंगा तो ये तुरंत ब्लिंक होके बंद हो जाएगा। मतलब ये अब आपको लेन चेंज वाला सिस्टम नहीं शो करेगा। ठीक है, इसको मैं ऑन ही रखता हूँ बिकॉज लेन चेंज वाला इंडिकेटर भी ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की, वो है यहाँ पे एंटी थेफ्ट। एंटी थेफ्ट अलार्म है,
इसके जितने भी सेंसर्स हैं वो सारे ही ऑन करके रखते हैं, जिससे कि आपका जो क्या बोलते हैं, ये लेवल 1 पर है, इसका लेवल हम बढ़ा देते हैं। कार को टच करने पर या कार से कोई छेड़छाड़ होने पर जो सेंसर्स आपके वर्क करते हैं, कार में जो सायरन बजता है ये उसका है। कार लॉक होने पर ये सारे सेंसर्स जो हैं वो हम ऑन कर देते हैं। तो ये आपका एंटी थेफ्ट अलार्म एक्टिवेट हो जाता है इससे। सेकंड थिंग इज़ एसी। ये क्या है, ये आइडल स्टॉप नॉन स्टॉप वाला है। मतलब स्टैंडर्ड इसको अगर आप रखेंगे तो वो नॉर्मल हो जाता है, इकोनॉमी है तो ज़्यादा फ्यूल सेव करके चलेगा। कंफर्ट मतलब आपको चाहिए कि आपकी एसी ऑन रहनी चाहिए, कार प्रॉपर ठंडी हो उसके बाद में ऑफ हो, तो वो थोड़ा कंफर्ट मोड में चलता है। इकोनॉमी का मतलब ये है आप जैसे ब्रेक लेंगे कार को, कहीं भी ट्रैफिक में जाएंगे, आपकी कार ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। क्लच प्रेस करते ही कार आपका इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको इकोनॉमी रखा हुआ है। देन डिस्प्ले आइटम में ये जो डिस्प्ले आइटम है, बेसिकली ये जो एमआईडी आप देख रहे हैं इसमें जो चीज़ें शो करती हैं ये उनकी सेटिंग है। कार कलर, तो यहाँ पर जैसे आप डोर लॉक करते हैं, अनलॉक करते हैं इग्निशन ऑफ होने पर, तो एक कार बन के आती है, तो उसका कलर सेट कर सकते हैं यहाँ से एमआईडी में। कैलेंडर डिस्प्ले, देन कैलेंडर फॉर्म। कैलेंडर डिस्प्ले ऑन ऑफ करने का ऑप्शन रहता है। उसके बाद में कैलेंडर फॉर्म मतलब किस फॉर्मेट में हमको देखना है डेट। उसके बाद में फ्यूल इकोनॉमी हिस्ट्री, तो ये टाइम डिस्प्ले, ड्राइवर साइकिल, देन मोशन हिस्ट्री, आइडलिंग डिस्प्ले, नॉन स्टॉप, वो जो मीटर हमको शो कर रहा था ये उसकी है। उसके बाद में आइडलिंग वार्निंग, देन रीजन डिस्प्ले, जो ब्रेक लेने पर रीजनरेशन होता है, यहाँ पर टॉप साइड में यहाँ पर एक आइकन बन के आता है, ये वो है। उसके बाद में पार्किंग सेंसर्स, तो ये भी ऑन है। बैक साइड में जो हमारे पार्किंग के सेंसर्स हैं उनके लिए है। इंटरसेक्शन, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता ये क्या चीज़ है इंटरसेक्शन। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डिस्प्ले आइटम के बाद में फिर डिस्प्ले सेटिंग का ऑप्शन आता है। देन यहाँ पर फ्यूल इकोनॉमी है, शो करना या नहीं शो करना, ये सारी चीज़ें ऑन ऑफ करने का है। देन एवरेज स्पीड, शो करे या नहीं शो करे, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने डिस्प्ले पर, मैंने जो आपको दिखाई थी 7 to 8 डिस्प्लेज आ रही थी, और उसमें कौन कौन सी डिस्प्ले आपको आए ना आए उसका है। देन एनिमेशन पे जाते हैं, वार्निंग पे आते हैं। तो ये बेल्ट लगाने पर जो वार्निंग शो करती है, उन सारे एनिमेशंस वगैरह हैं, जो भी वार्निंग है, कोई भी वार्निंग है, जैसे आपकी बेल्ट लगी है नहीं लगी है, डोर अनलॉक है आपका, प्रॉपर बंद नहीं है, उस चीज़ की वार्निंग है, तो ये उसको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। देन उसके बाद में स्पीड, ये स्पीड वार्निंग है। सेट स्पीड वार्निंग मतलब कितने स्पीड आने पर आपको वार्निंग देना चाहिए कि गाड़ी की स्पीड इतने क्रॉस हो चुकी है। तो ये अभी 60 पे लगी हुई है, इसको हम मैक्सिमम 70 कर सकते हैं, 70 क्रॉस नहीं कर सकते हैं। 70 आप मैक्सिमम सेट कर सकते हैं, तो उतने पर आपकी जो स्पीड है वो सेट हो जाएगी और आपको वार्निंग आ जाएगी। देन मोड सिलेक्ट की बात करते हैं, तो ये भी ऑन है। देन वार्निंग मोड, किस तरह का आपका वार्निंग आए, ऑडिबल हो या सिर्फ ब्लिंकिंग हो या दोनों रहें, तो ये उसका सेटिंग है। उसके बाद में ये डिफ़ॉल्ट का एक ऑप्शन आता है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है, जैसे आपने कुछ सेटिंग्स चेंज की हैं, आप चाहते हैं कि वापस से आपकी कार की सेटिंग सेम वैसी ही हो जाए जैसी थी पहले, आप डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके इसको सेट कर सकते हैं, तो आपकी ये सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी। इतनी डिटेल्स हैं इस एमआईडी में हमारे। बाकी अगर इसके अलावा आपको कुछ लगता है कि कोई प्रॉब्लम है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, या किसी चीज़ पे आप चाहते हैं कि मैं आपको और डिटेल बताऊं, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, सो दैट सबको ब्रेजा 2022 की डिटेल्स पता चलें। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए किसी पर्टिकुलर चीज़ पे मैं आपको वीडियो बना के शो करूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।